Hello student, last two video we discussed about the formation of cabinet of ministers. Today we discuss the power of the cabinet, यानी कि आज हम जो कैबिनेट यानी कि जो मंत्री परिषद होता है उसकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट that the Council of Ministers will assist and advise the President in the exercise of his duties। यानी कि अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार जो भारत में जो एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी कि जो मंत्री परिषद होती है उसका मुख्य कार्य होता है कि वह राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको उनकी जो ड्यूटीज़ है, उनके जो काम है, उनके जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने में असिस्ट यानी कि उनका सहयोग करती है और एडवाइस यानी कि उन्हें सलाह देती है। इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया जाता है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल इमोलॉजीज बट द प्रैक्टिस ऑफ कैबिनेट इज़ द टॉप मोस्ट यूनिट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यह केवल एक जो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो बात है, लेकिन जो अगर हम देखें तो वास्तव में जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होती है यानी कि जो हमारी जो मंत्री परिषद है वो टॉप मोस्ट यूनिट जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करती है इन इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो भारत का प्रशासन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में द कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल कार्य करता है। एंड द होल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज़ ऑपरेटेड बाय इट। और जो भारत का जितना भी जो प्रशासनिक जो सिस्टम है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको ऑपरेट यानी कि उसको नियंत्रित करने का, उसे चलाने का काम जो कैबिनेट है उसके द्वारा ही किया जाता है। इन रियलिटी ऑल द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर exercised by the cabinet and it called the heart of the Indian system of governments। अगर हम वास्तव में देखें तो जो प्रेसिडेंट जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी जितनी भी जो पावर होती है, उनके पास जितनी भी शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल वास्तविक रूप से कैबिनेट यानी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम जो भारत का जो मंत्री परिषद है यानी कि भारत में जो जितना भी जो प्रशासनिक संस्था है उसका हार्ट यानी कि हृदय के रूप में मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट काम करता है। तो अब हम जो कैबिनेट है, कैबिनेट के जो पावर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिटरमाइनिंग ऑफ नेशनल पॉलिसीज़ यानी कि जो पहला काम है जो कैबिनेट का वो नेशनल पॉलिसी यानी कि जो हमारे देश के लिए जो नीतियां हैं, देश की नीतियां हैं, राष्ट्रीय नीतियां हैं, उनका निर्माण करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द कैबिनेट इज़ टू मेक ए नेशनल पॉलिसीज़ यानी कि उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नेशनल पॉलिसी यानी कि जो अपनी राष्ट्रीय नीतियां हैं उनको बनाना होता है। कैबिनेट डिमांड्स द type of policies be adopted by the various department in internal administration and by the foreign minister in external region। यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट, अलग अलग जो विभाग होते हैं उनकी अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ यानी कि नीतियों को बनाने का काम करती है। जैसे इंटरनल डिपार्टमेंट होते हैं यानी कि जो हमारे जिन नीतियों का केवल प्रभाव हमारे देश के अंदर पड़ता है उनकी नीतियां अलग तरीके से बनाई जाती हैं। और ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनका एक्सटर्नल रीजन यानी कि बाहरी क्षेत्रों पर भी बाहरी जो संबंध है, हमारे फॉरेन से जो संबंध हैं उसे पर अगर प्रभाव पड़ता है तो ऐसी नीतियों को अलग से बनाया जाता है। सेकेंड इज कंट्रोल ओवर लॉ मेकिंग। Being the parliamentary system, the expertise of cabinet is not limited only the policy for formulations
but the process of law making is also lead by it। जो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कैबिनेट केवल राष्ट्रीय नीतियां बनाते तक ही सीमित नहीं रहता है, उसका काम लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग यानी कि जो जितने भी हमारे भारत में कानून बनते हैं उनको भी लीड यानी कि उनकी भी प्रमुखता करने का काम होता है। आफ्टर द recommendations of the policy by the cabinet, the law making process is also decided by it, and the ministers of the cabinet only process the important bill in the houses। यानी कि राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने के बाद जितने भी जो कानून होते हैं उनको बनाने का प्रोसेस का काम भी जो मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर ऑफ द कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। और जो संसद होती है, संसद के जो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी विधेयक हैं, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के द्वारा ही प्रेजेंट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ओवर नेशन एग्जीक्यूटिव, इन प्रैक्टिकल द इंटायर पावर ऑफ द यूनियन। Financial affairs, the Council of Ministers is responsible for demanding the economic policy of the country। यानी कि भारत की जो आर्थिक नीति है उसको बनाने की रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायी भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद होता है। इन द रिगार्डेड द डिटेल ऑफ पॉसिबल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय इट। यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स है वह इनकम यानी कि जो आय यानी कि भारत में आय यानी कि जो इनकम कहाँ से होगी, एंड एक्सपेंडिचर्स यानी कि खर्चा कितना होगा, इसको भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और जब वह ऑन द बजट में इन चीज़ों को डिसाइड किया जाता है और जो बजट है वह पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पहले ही इन चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्टेड पॉलिसी लीड डाउन बाय द कैबिनेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है उसको लीड यानी कि उसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ प्रिपेयर्स द बजट एंड प्रेजेंट इट इन द लोकसभा। फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट का निर्माण किया जाता है और उसके द्वारा ही लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो भारत का बजट है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के द्वारा बनाया जाता है और उसे लोकसभा में प्रस्तुत भी उसी के द्वारा किया जाता है। ऑल अदर मनी बिल आर आल्सो प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट इन लोकसभा। और जो जितने भी मनी बिल यानी कि पैसों से संबंधित, धन से संबंधित जो बिल यानी कि विधेयक हैं वो भी जो कैबिनेट के द्वारा यानी कि मंत्री परिषद के द्वारा ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इंडिया आर गवर्नमेंट बाय द कैबिनेट ओनली। जितने भी जो हमारे फॉरेन अफेयर्स यानी कि जो विदेशी संबंध है उनके संबंधित जो कार्य हैं वो भी कैबिनेट के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रोक्लेमेशंस रिलेटेड ऑफ वॉर एंड पीस इज मेड बाय द कैबिनेट। द काइंड ऑफ रिलेशनशिप अदर कंट्रीज इज आल्सो डिसाइडेड बाय द कैबिनेट। यानी कि जितनी भी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो हमारी जो राष्ट्रीय जो नीतियाँ होती हैं उनके अंदर वॉर यानी कि युद्ध और पीस यानी कि शांति, युद्ध और शांति से संबंधित जो नीतियाँ हैं उनको भी कैबिनेट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और काइंड ऑफ रिलेशनशिप अदर कंट्री, और अन्य जो देश हैं उससे हमारे कैसे संबंध होंगे, इनका डिसीजन भी कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है। The last power is
power of appointment. The power of appointment of officers given to the president by the constitutional is used by the cabinet only. यानी कि जो जितने भी जो मंत्रीज होते हैं, जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति करने की जो शक्ति है वो संविधान के अनुसार केवल प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति है उसको दी गई है, परंतु उसका एक्चुअल यूज़ हमारी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है. इन इंडिया द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग एंड चेकिंग द measures of the power of executive is done by operations. यानी कि जितने भी जो भारत में जितनी भी जो पावर्स हैं उनको कंट्रोल और उनको चेक यानी कि उनको काम करने का कार्य जो पूरा है वो कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है. इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ट्रीटीज ब्रांच एंड of move the governments in accordance with the constitution, the operation after the check out the governments by the follows means. यानी कि जितनी भी जो हमारी जो संविधान के अनुसार जो शक्तियाँ दी गई हैं उनका उपयोग केवल कैबिनेट के द्वारा किया जाता है. इसका मतलब ये है कि जो भारत है, भारत में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति है वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि जितनी भी जो शक्तियाँ होती हैं तो वो जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो मंत्री परिषद होती है उसमें निहित होती हैं. थैंक यू.